लखनऊ से खबर है, जहां बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाएगी योगी सरकार। निजी क्षेत्र में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाने की ये पहल है। 100 दिन के भीतर 25,000 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाएगी सरकार। श्रम एवं सेवा योजना विभाग है जो रोजगार मेले का आयोजन करेगा। 600 करियर काउंसलिंग कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 50,000 प्रतिभागियों को काउंसलिंग में सुविधा दी जाएगी, उनकी काउंसलिंग होगी। तो देखिए, बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक मेले का आयोजन होगा, जहां 50,000 स्टूडेंट्स की यहां काउंसलिंग होने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए किस तरीके से सौगात मिलेगी। हर क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने की यह पहल है और श्रम सेवा योजना विभाग इस रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। 100 दिन के भीतर 90 रोजगार मेले आयोजित हों, यह टारगेट रखा गया है। 600 करियर काउंसलिंग कार्यक्रम ये आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 50,000 प्रतिभागियों को काउंसलिंग की सुविधा मिलेगी और 4,000 कुशल कामगारों को सेवा मित्र पोर्टल पर काम करने की सुविधा मिलेगी। 1350 नागरिकों को घरेलू सेवाएं मुहैया कराने का एक लक्ष्य रखा गया है। बंधुआ मजदूरों को चिन्हित करने का भी टारगेट है और पहचान के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली भी होगी। आगे बढ़ते हैं। संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर अजीबोगरीब और विवादित बयान देकर सुर्खियों में है। शफीकुर रहमान बर्क ने एक तरफ बुर्के का बचाव किया तो दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पर अजान को वाजिब बता दिया है। बाकी धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण होता है, ऐसा कह दिया है। शफीकुर रहमान ने बुर्के की हिमायत करते हुए कहा कि जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए हिजाब जरूरी हो जाता है। तो वहीं लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बोलते हुए शफीकुर रहमान बर्क ने कह दिया कि अजान में तो सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं, ये खत्म हो जाती है। ऐसे में अजान से कहा ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन आप इसी बयान में बर्क को ये सुनेंगे, कहते हैं लाउड स्पीकर पर चलने वाली बाकी धार्मिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया। इस्लाम में तो इसको मना है। इस्लाम मना करता है कि जब बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे, तो उसको हिजाब में रहना चाहिए। इसलिए हिजाब ज़रूरी है कि बच्ची भी अपने कंट्रोल में रहे और हालात भी न बिगड़े, दूसरे लोग उस पर बुरी नज़र न डालें। हाँ, इस जो खटपन का ये जो 24 घंटे होता है, तो उसको तो आप नहीं कह रहे कि पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन यहाँ जो अजान 3-4 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, उससे पॉल्यूशन फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ये नफ़रत की पॉलिसी है, ये नफ़रत की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हरदोई पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बड़ा बयान दिया। रजनी तिवारी ने कहा कि स्कूल और मदरसों में समान ड्रेस होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है, लेकिन मदरसों में अलग ड्रेस उचित नहीं लगती। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी हरदोई में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां उन्होंने ये बात कही। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। मदरसे भी उसी से जुड़े हुए हैं, हमको नहीं सही लगता है कि वहाँ पे भी कुछ और होना चाहिए।